नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विके सर मस्ती में। आज हम लोग एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में जानेंगे, जो रिश्वत भ्रष्टाचार को लेकर के बिहार जमीन सर्वे के माध्यम से जो व्यक्ति रिश्वत दे रहा था, ये था आपका जमीन माफिया। जमीन माफिया यानी कि दबंग से बहुत सारे जमीनों को कब्जा कर रखा था, लेकिन एक दरोगा से मिलकर, एक एसआई सब इंस्पेक्टर से मिलकर रिश्वत दे करके अपने जमाबंदी को और केस को हल्का कराने के लिए और सीओ से मिल करके अपने कार्यक्रम को चलाता था। तो उसको रंगे हाथों दबोचा निगरानी टीम ब्यूरो ने। और ये सिस्टम कहां का है, किस थाने का है, किस जिला का है और कहां कहां ये काम ये दरोगा किया है और इस दरोगा का क्या नाम है, ये फुल डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूं। और आप लोग जिस जिला का नाम मैं बताऊंगा, उस जिला के अगर निवासी होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये दरोगा वहां पर मौजूद था और क्या क्या करता था। उसके बारे में आप सही रिपोर्ट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिर ये भ्रष्टाचार जो दरोगा है, जो पकड़ा गया है, ऐसे ऐसे दरोगा पर, ऐसे ऐसे सीओ पर, ऐसे ऐसे डीसीएलआर पर अब निगरानी ब्यूरो टीम ने सख्त कदम उठा ली है, जो बिहार भूमि राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब बिहार जो है आपको सुधरने की कगार पर चल दी है, एक कदम सुधार की ओर बढ़ाई है। तो ऐसे अगर कदम हर ब्लॉक में, हर जिले में, पूरे बिहार में अगर निगरानी ब्यूरो टीम को लगा दिया जाए तो पता चलेगा कि जितना भ्रष्टाचारी है जेल के अंदर सलाखों के पीछे रोटियां तोड़ते नजर आएंगे। तो आप लोगों के बीच में उस दरोगा का पूरा हिस्ट्री आज इस वीडियो के माध्यम से खोलने जा रहे हैं। ये आखिर ये दरोगा किया क्या था और कैसे कैसे काम कर रहा था जमीन को लेकर के। तो बहुत सारे ऐसे गांवों में, पंचायतों में, जिला में, ब्लॉकों में ऐसे माफिया है जो सीओ से मिलकर, दरोगा से मिलकर ऐसा काम करवाता है। तो आप लोग भी जागरूक हो जाइए और चुपके से उस अधिकारी का वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए या बात को रिकॉर्ड कर लीजिए या निगरानी ब्यूरो टीम को संपर्क कीजिए और उसको पकड़वाने में सहायता कीजिए। जितना सहायता कीजिएगा उतना भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हो जाएगा। तो चलिए मैं बात करता हूं कि घुसखोर दरोगा को निगरानी ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों दबोचा। जमीन कारोबारी से 75,000 रुपए ले रहा था रिश्वत। अभी 75,000 ले रहा था, न जाने कितने रुपया ले लिया होगा और कितनों का घर उजाड़ दिया होगा, कितनों का जमीन इसके नाम पर उसके नाम पर ट्रांसफर करवा दिया होगा सीओ से मिलकर और थानेदार से मिलकर के। जो भी उसके ऊपर एफआईआर होता था, दर्ज होता था, उसको इधर उधर कर देता था। जो जमीन लंबित केस पेंडिंग को, मान लीजिए कि एफआईआर करने जो थाने में जाते थे, तो वैसे माफिया जो थे जिस किसी को जमीन को दबंग तरीके से पकड़ के और दखल कब्जा करके रखा है। और जो व्यक्ति असहाय है, जो थाना में जाता था, पुलिस से कहता था, दरोगा से कहता था कि ये मेरा जमीन है और इस पर मेरे कार्रवाई कीजिए, जो व्यक्ति वो पकड़ के रखा है, तो वो दरोगा उसी व्यक्ति से, बीच असहाय व्यक्ति का सहायता न करके भू माफियाओं का सहायता करता था और उससे पैसा लेकर के उसी के फेवर में काम करता था और असहाय लोगों को दंडित करता था, उसको भगा देता था। तब मैं अब निगरानी टीम से कहता हूं कि इस दरोगा को वो हाल कीजिए, ऐसा हाल कीजिए कि फिर किसी दरोगा ने उस थाने में जाने के बाद कुछ करने के लिए सोचे, 100 बार सोचे। समझ रहे बात को? ये कहानी है आपका मुजफ्फरपुर के सरैया थाना में। मुजफ्फरपुर जिला है, मुजफ्फरपुर के सरैया थाना में कार्यरत एक सब इंस्पेक्टर एसआई को 75,000 रुपया रिश्वत ली। अब उसका नाम क्या है? उसका नाम है रोशन सिंह। एसआई जो है उसका नाम है रोशन सिंह। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा उसके खिलाफ में कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। आप लोग का कमेंट एक आवाज होता है, क्योंकि जनता चाहे तो किसी को उठा सकती है और किसी को गिरा सकती है। समझ रहे हैं? अपने पद का बहुत बड़ा ये लोग फायदा उठाते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे विपिन सर को एक डीएम कुछ तू तड़ाका करके और उनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जो व्यक्ति जनता के हित में ईमानदारी से काम करता है और कमीशन नहीं देता है, रिश्वत नहीं देता है, तो उसके ऊपर ये लोग खिलाफ हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं। तो ये आपको देख रहे हैं कि जनता में एक गलत अफवाह चली है। जो डीएम साहब है वो उन पर आरोप लगा रहे हैं। ये सब मिली जुली भगत है कि विपिन सर जैसा ईमानदार व्यक्ति अगर जनता की आवाज अगर उठाते हैं तो उसके विरोध में सरकार के आदमी जो डीएम पद पर बैठे हैं, न जाने उसके जैसा कितने डीएम, कितने सीओ, कितना वीडियो, कितना एसआई
बन के घूम रहे हैं, जो विपिन सर और खान सर से पढ़कर निकल चुके हैं, और उसी व्यक्ति को ये आदमी दगदार बना रहा है। तो ऐसा भ्रष्ट अधिकारी को आप लोग दंडित कीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो ऐसा एक दिन आएगा कि हर व्यक्ति को कार्यालय से धक्का मार कर निकाल दिया जाएगा और किसी का बात नहीं सुना जाएगा। अपने पावर का इस्तेमाल किया जाएगा, अपने पद का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन यह पद किसी का बाप का नहीं है, किसी का साम्राज्य नहीं है, किसी का अपने राज नहीं है, समझ रहे हैं, राजगद्दी नहीं है, सर्वेंट नौकर है, और नौकर होकर के पब्लिक को बाप बन के बैठा हुआ है सर। तो इसमें थोड़ा कमी पब्लिक का भी है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने रिश्वत से ले रहा था वह जमीन कारोबारी वैशाली जिला का था, ठीक है, और ये पैसा केस हल्का करने के लिए ले रहा था। और रोशन सिंह जो थे सरैया थाना से चलकर करजा थाना के क्षेत्र में मरवन में पहुंचा था। ये पैसा लेने सरैया थाना से चल करके करजा थाना में गया था, उस क्षेत्र का। बताइए, अपना क्षेत्र छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में जाता है पैसा लेने, और वहां के जमीन माफियाओं को साथ देता है। ऐसे में सरकार इस पर जरूर कार्रवाई करे, और हार्ड कार्रवाई करे, क्योंकि इसका क्षेत्र अपना छोड़ करके दूसरे के क्षेत्र में पड़ा है। इसका नजर दूसरे के क्षेत्र में लगा हुआ है, अपना क्षेत्र दिखाई नहीं दे रहा है कि इसके क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये भ्रष्टाचार है। ये नालायक दरोगा को जल्द से जल्द इस पर मतलब कार्रवाई किया जाए, समझ रहे हैं कि नहीं। जमीन माफिया से मिलता था, समझ रहे हैं। तो ये था इसका कहानी इस रोशन सिंह का, जो अपना थाना छोड़ करके और दूसरे के थाने के क्षेत्र में जाता है और मिलकर पैसा लेकर के इधर उधर करवाता है, करता है। तो ना जाने इसके जैसा कितना दरोगा होगा जो घूस देकर ही ऐसा दरोगा बना होगा, जो घूस के पीछे पड़ा हुआ है, जो ईमानदारी से पढ़ कर गया होगा। वो जो व्यक्ति का दिक्कत समझता है, जो गरीब व्यक्ति से होगा, पब्लिक से होगा, समाज से होगा। सामाजिक बुक पढ़ने से आपको सामाजिक नॉलेज नहीं होगा, लेकिन समाज में रहने से आपको समाज की दिक्कत, कमियां, दुख दर्द आपको पता चलेगा कि आखिर समाज में क्या तकलीफ है। तो मैं बिहार भूमि राजस्व विभाग से अनुरोध करूंगा कि ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी सीओ DCLR जो भी है, इस सबको कार्रवाई कीजिए। जो भी इसके अंतर्गत पकड़े जाते हैं कार्रवाई किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।